एक सूट को ऊपर कस्टमर क्या तोड़वा दिए ना, मैंने किसी के कस्टमर नहीं तोड़वाए भाई। आपने वीडियो डाली और मैंने ना ऐसे रैंडम सूट उठाया था कि भाई देखो ये साहिबा का सूट है। अब देखो मैंने रैंडम ये उठा लिया, कलकत्ता वर्क का है, मार्केट में 4800 का बिक रहा है, भाई मेरा तो 2200 का है। अब किसी ने इसको अगर किसी को 2500 का बेच रखा है होलसेल में और मैं रिटेल 2200 दे रही हूँ, वो ब्रांच लेने आ जाए तो उसमें मेरी क्या गलती? मुझे क्या पता आपने अपने कस्टमर को क्या चीज़ किस रेट में दे रखी है। लाइव में भी आप नाम ले क्या था, बोल ले करो। किसका नाम ले दिया मैंने? वो तो आपने बेरा है कि इसका नाम ले हो आप, और फिर उस साइड तो आपका रिप्लाई आया है। अगला चैलेंज कर रहा, मतलब 4 दिन मेरे बाढ़ कान है, मेरे आदमी है, मुझे 4 दिन मतलब कति पेट पकड़ पकड़ के कोस रहा हो देवली वाली के ऊपर। तुम्हारा कस्टमर टूटा, तुम्हारी गलती है। कोसे जा रहा और फिर कह रहा नाम लेके दिखाओ मेरा, नाम लेके दिखाओ मेरा, नाम लेके दिखाओ मेरा। क्यों भाई, क्यों नहीं ले सकते नाम? डर रहे हैं किसी से? अब बिगाड़ ले, क्या बिगाड़ेगा? वो वाली वो थी और उसके बाद कोई नाम लेने का सीन नहीं था। बस वो एक बार की बात थी कि वो चैलेंज था ना, मेरा नाम मत ले देना वरना सुधार दूंगी। भाई हम तो पहली बात तो बिगड़े हुए ही नहीं है, और अगर सुधार देगी तो नाम ले दिया, अब सुधार दे। सबको पता है इन्हें भी बेरा मेरा बड़े तग्गे तबीज की औलाद है, 10 साल पीछे हो रहे हैं, तो मेरे बाढ़ का किसी ने नाम ले दिया मैं कति नहीं बख्सूंगी, चाहे वो फिर कोई भी है। बच्चों को क्यों बीच में ला रहे हो? सूट बेच रहे हो, सूट बेच लो। थारा कस्टमर टूट गया तो इसका मतलब ये मतलब जो मेरे बाल करने कोसल लग जाओगे बैठ के। मुझे ये भी नहीं बेरा अगली के बालक कितने हैं, और मेरे बच्चों को बता रही है इसके तो बच्चे भी सूटों में लगे रहते हैं। मेरे बच्चे देखे नीचे आपने, इतने इतने से 3 साल का है, बताओ सूट बेचेगा कि? इसके तो बच्चे भी काम में लग रहे हैं, ये तो कमाई बच्चों की खा रही है। बता वे कमाण जोगे होगे? हाथी कितने पढ़ रखे हैं? मैंने तो कोई ना पाल रखे, मेरा तो यूं ही बड़ा हाथी है, देख कितना भारी हाथी, मेरे यूं ही कई के बराबर है। देखो ओपनिंग होने में टाइम लगेगा, मुझे अपना काम भी करना है। मैं रोज रिबन काटने जाऊंगी तो यहाँ कौन सूट बेचेगा? तो एक दिन में तो सारे रिबन कटने से रहे। हर हफ्ते एक ब्रांच की ओपनिंग हो रही है, 3 महीने में 20 ब्रांचेस गई है, 8 की ओपनिंग हो गई है, 9वीं की कल है फरीदाबाद में, 23 तारीख को गुड़गांव वाली की है, उसके बाद अगले मंथ में पानीपत की है, और कौन सी जगह गोहाना वाले की है, नरेला वाले की है। तो वो 1 बाय 1 हफ्ते में एक ब्रांच की ओपनिंग हो रही है। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने मंजीत भारद्वाज की ओर राम राम। फिलहाल बहादुरगढ़ में मौजूद हूँ। पहला वीडियो दिखाई थी भाई लौट कमाल की, लेकिन थारे बहुत से मैसेज आए कि पजल हो गए बहुत से, तो क्योंकि इनको विस्तार से समझा लौट का मतलब क्या हुआ है। कोई तो हुआ कटा फटिया हुआ उसमें, कोई को हुआ कोई किस्सा हुआ कोई किस्सा हुआ, तो पूरी बात की जानकारी लेवांगे क्योंकि लाइव में भी कंट्रोवर्सी चल रही है। एक सूट लेकर ब्रांच ले रहे हैं लोग, क्योंकि एक छोटे ही सूट में 800 रुपया मार्जिन है। पहला वीडियो बनाई भी थी, पूरी जानकारी लेवांगे। मैडम जी मौजूद है। राम राम मैडम जी। राम राम भाई। ठीक ठाक हो? बिल्कुल बढ़िया। राम राम। राम राम भाई। ठीक ठाक हो? ठीक भाई। अरे कुकर गर्मी करवा रही है। अरे ये मेहनत का पसीना है, चमके मारे के रहे। या भाई हमने नहीं करवा रखी, या हमारे सुट्टा ने करवा रखी। गर्मी की ये तेज बढ़ गई, आज एसी फ्लॉप वो ड्रिप मार गया। बिल्कुल। देखो 20 तो ब्रांच होगी, हाँ। लेकिन नाम नाम की ब्रांच हो रही है, चाल 8 रही है, क्योंकि के कुछ पूरा मैटर है, इतनी ब्रांच हो रही है 8 ही। देखो ओपनिंग होने में टाइम लगेगा, मुझे अपना काम भी करना है। मैं रोज रिबन काटने जाऊंगी तो यहाँ कौन सूट बेचेगा? तो एक दिन में तो सारे रिबन कटने से रहे। हर हफ्ते एक ब्रांच की ओपनिंग हो रही है, 3 महीने में 20 ब्रांचेस गई है, 8 की ओपनिंग हो गई है, 9वीं की कल है फरीदाबाद में, 23 तारीख को गुड़गांव वाली की है, उसके बाद अगले मंथ में पानीपत की है, और कौन सी जगह गोहाना वाले की है, नरेला वाले की है। तो वो 1 बाय 1 हफ्ते में एक ब्रांच की ओपनिंग हो रही है। टोटल कितनी हो चुकी है? टोटल जो हमने दे दिया वो 20 ब्रांचेस दे दी है, ओपनिंग हो गई है 8 की। अच्छा, स्टेट में कौन सी में चली गई? स्टेट में चली गई है, यूपी में गए, हरियाणा में गए, और दिल्ली में गए, और अब राजस्थान में भिवाड़ी में आ रही है। अच्छा, आउट ऑफ कंट्री तभी कोई फोन आया है? अरे वो मैंने बताई थी वीडियो में थोड़ी देर पहले। दुबई से कॉल आया था और बहुत सीरियस कॉल था, वाकई में बहुत सीरियस थे वो भाई कि जी दुबई में आपकी ब्रांच चाहिए। भाई मेरा तो पासपोर्ट ही नहीं है। कह रहा पासपोर्ट तो मैं बनवा दूंगा, पर वो दुबई में आपकी ब्रांच करने में। दुबई में कौन सूट पहनेगा? कह रहा दुबई में इंडिया मूल के बहुत लोग रहते हैं, इंडियन भी है, पाकिस्तानी भी है, बांग्लादेशी भी है, वो सब सूट पहनते हैं। और जो आप ब्रांड बेचते हो ना, रेलिसा हो गया, सज्जन ब्रांड हो गया, साहिबा हो गया, ये तो पंजाब के ही ब्रांड है, तो इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। मैं चलो भाई जब श्याम बाबा कभी बुलाएगा तो वहाँ भी चले जाएंगे। मतलब इतना नाम हो चुका है निकास क्लोथिंग का। देखो श्याम बाबा ने करवाया हुआ नाम है, बाकी हमने यही कहा था कि रेट बेस्ट देंगे, और रेट अगर आप अच्छे दे रहे हो ना, वो सूटों की बात नहीं, आप किसी भी बिजनेस में जाओ, अगर आपके रेट अच्छे हैं तो आप मार्केट में रहोगे। रेट या तो आपके महंगे हो, देखो मार्केट में या तो रहती है गाड़ियाँ रेंज रोवर, है ना, या फिर
आपके रेट बिल्कुल डाउन हो, वो पब्लिसिटी उठाती है, नैनो पब्लिसिटी ले गई, बीच में तो गाड़ी अब बिक ही रही है, चल रही है, पर नाम तो उन्हीं के चल रहे हैं, या तो लोग सबसे महंगे को याद रखते हैं या सबसे सस्ते को, बीच वाले तो चल रहे हैं भाई। एक सूट के ऊपर कस्टमर क्या तड़वा दिए ना मैंने किसी के कस्टमर नहीं तोड़वाए भाई, आपने वीडियो डाली और मैंने ना ऐसे रैंडम सूट उठाया था कि भाई देखो ये साहिबा का सूट है, अब देखो मैंने रैंडम ये उठा लिया, कलकत्ता वर्क का है, मार्केट में 4800 का बिक रहा है, मेरा तो 2200 का है। अब किसी ने इसको अगर किसी को 2500 का बेच रखा है होलसेल में और मैं रिटेल 2200 दे रही हूँ, वो ब्रांच लेने आ जाए तो उसमें मेरी क्या गलती, मुझे क्या पता आपने अपने कस्टमर को क्या चीज़ किस रेट में दे रखी है। उसका अपना पहला उनकी वीडियो देख लियो भाई, मैं इतना 1.5 लग रही है, मैं थोड़ा रेट तोड़ के दे दूँ तो वो कस्टमर मेरा लवा खींचा आ जाएगा। अच्छा, तो फिर मतलब ये लगाओ इतना काम होने के बाद, और कम से कम नहीं ना, फिलहाल अभी लाइव चलानी स्टार्ट कर दो, फिलहाल 200 लुगाई सिर्फ हरियाणा में बैठ कर सूट बेच रही है, 200, तो मैं उन 200 लुगाई की पहले वीडियो देखूं, फिर नू याद करूँ ये कौन कौन से सूट दिखा रही है, फिर मैं आप पे बुलाऊं, फिर वे सूट मैं लाइव आपकी वीडियो में दिखाऊं। अरे कि कौन दे रहा है ये दिमाग। बिल्कुल, पहला भी आपने इसी मुद्दा दा बुलाए थे, जो पिछली वीडियो अपनी शूट हुई थी, शायद 2 ढाई महीने पहले शूट हुई थी, वहाँ रेटो की वजह से ही बुलाया था उस बार भी, कि हमसे ही सूट लेके भाई 1800 रुपये में आगे बेच दिया। तो हम ये कहते हैं भाई आप अगर होलसेल में काम कर रहे हो तो मार्जिन रखो कम, अगर सारा मार्जिन आप ही रख लोगे तो अगला क्या बेचेगा, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई, वो आप ही के फ़ायदे की बात थी, आपको समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो कस्टमर एक बार आएगा, दूसरी बार टाटा बाय बाय कर देगा, कहीं और ढूंढ लेगा। और वही देवली वाली के साथ हुआ, उन्हें महंगा मिला तो उन्होंने हम ढूंढ लिए, कल को हमसे सस्ता कोई मिलेगा तो उसे ढूंढ लेंगे, ग्राहक को तो सस्ता चाहिए जो कहीं से भी मिल जाओ। देवली वाली की हेल्प तो किसी और ना करी थी, हेल्प करी, स्टार्टिंग में काम करवाया, फिर आपने कस्टमर हेल्प क्या मतलब, हेल्प क्या होती है मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास कोई कस्टमर आ रही है और आके कह रही है जी मुझे माल दे दो, उसने पैसे दे दिए, मैंने माल दे दिया, उसमें हेल्प कहाँ से आ गई? नहीं, किसी और के थ्रू जुड़ी थी ना पहले, तो वो ना मेरे पास तो किसी के थ्रू नहीं जुड़ी, वो पहले सूट तो किसी और पे ले कर दे वो। तो वही बात है ना, अगर वो कहीं और भी गई है, मान लो मेरे पास कोई कस्टमर आया और पैसे लेके सूट ले गया, अगली बार वो कहीं और चला गया तो मैं उससे बोलूँगी ना ना पहली बार मेरे तक खरीदे तब मेरा ही आ, भाई भाई थोड़ी ना आ रही है, मेरे जो मेरी रहेगी, जहाँ से अगले को सस्ता मिलेगा वहाँ जाएगी। मैंने उससे बोल दिया कि जिस दिन मेरे से सस्ता मिल जाए ना, मेरे बोर्ड है मुझे दे जाइए और अपने नाम पे बेचिए, और जहाँ से सस्ता मिल रहा वो बेचिए। लाइव में भी आप नाम ले कहता बोल दे करो, किसका नाम ले दिया मैंने? वो तो आपने बेरा है, किसका नाम ले हो आप, और फिर उस साइड तो आपका रिप्लाई आया है। अगला चैलेंज कर रहा, मतलब 4 दिन मेरे बाढ़ कान है, मेरे आदमी है, मुझे 4 दिन मतलब कति पेट पकड़ पकड़ के कोस रहा हो देवली वाली के ऊपर, तुम्हारा कस्टमर टूटा तुम्हारी गलती है, कोसे जा रहा और फिर कह रहा नाम लेके दिखाओ मेरा, नाम लेके दिखाओ मेरा, नाम लेके दिखाओ मेरा। क्यों भाई, क्यों नहीं ले सकते नाम? डर रहे हैं किसी से? ले दिया नाम, और फिर वो वाला डायलॉग था ना उस फिल्म का, ले मैंने फिर से टच किया, ले मैंने फिर टच किया, ले मैंने अब बिगाड़ ले गया बिगाड़ेगा, वो वाली वो थी। और उसके बाद कोई नाम लेने का सीन नहीं था, बस वो एक बार की बात थी कि वो चैलेंज था ना, मेरा नाम मत ले देना वरना सुधार दूंगी। भाई हम तो पहली बात तो बिगड़े हुए ही नहीं है, और अगर सुधार देगी तो नाम ले दिया, अब सुधार दे। डर नहीं लगता? जो एक वो वर्ड हो गया ना डर, डर लिखो और उसके ऊपर नू काटा मार दो, काले पहनते मैंने उतना ही डर लगेगा रहे। अच्छा, बस मतलब उसी के ऊपर था वही बड़ा का नाम लेने लग रहे, ज्यादा नाम ले। सबको पता है इन्हें भी बेरा मेरा बड़े तग्गे तबीज की औलाद है, 10 साल पीछे हो रहे हैं, तो मेरे बाल का किसी ने नाम ले दिया मैं कति नहीं बख्सूंगी, चाहे वो फिर कोई भी है। बच्चों को क्यों बीच में ला रहे हो? सूट बेच रहे हो, सूट बेच लो। थारा कस्टमर टूट गया तो इसका मतलब ये मतलब जो मेरे बाल करने कोसल लग जाओगे बैठ के। मुझे ये भी नहीं बेरा अगली के बालक कितने हैं, और मेरे बच्चों को बता रही है इसके तो बच्चे भी सूटों में लगे रहते हैं। मेरे बच्चे देखे नीचे आपने, इतने इतने से 3 साल का है, बताओ सूट बेचेगा कि इसके तो बच्चे भी काम में लग रहे हैं, ये तो कमाई बच्चों की खा रही है, बता वे कमाण जोगे होगे। हाथी कितने पढ़ रखे हैं? मैंने तो कोई ना पाल रखे, मेरे तो यूं ही बड़ा हाथी है, देख कितना भारी हाथी, मेरे यूं ही कई के बराबर है। एक को काम संभाल ले, एक ही काम संभाल ले, पूरी ब्रांच भी और ये वाली ब्रांच भी। मतलब हमारा चुकुर्द देखा है इतना ज़्यादा यहाँ पे कलेक्शन पड़ा है, और जगह जावा नहीं शोरूम पर, वहाँ पर 20-20 25-25 देखा। हाँ, और यहाँ पर आप एक को बैठे हैं। नहीं ये तो खैर अभी और वो टाइमिंग थोड़ी सी ख़त्म हो गई है। टोटल हमारे 5 जने हैं काम करने वाले, मुझे का पूरा मिला के 7 है, तो हम अपने आप अभी उन्हीं में गिने हैं, तो 7 लोग हैं, काफ़ी है जितना काम है, क्योंकि सारा होलसेल का काम है, रिटेल का है ही नहीं। लोट का असली महत्व क्यों हुआ है, असली वो है कि है लोट का माल, क्योंकि को बहुत से न्यू कहते हैं भाई तो कटा फिटा हुआ है, बचा खुचा हुआ है, जो मार्केट में ट्रेंड खत्म हो जाए वो माल आवा है। देखो जी ये है अनाहिता का सूट, साहिबा ब्रांड का, स्कैन करोगे किस डेट को लॉन्च हुई है वो आ जाएगा। ये लेटेस्ट इंस्टाग्राम का सूट है जो आजकल इंस्टाग्राम पे चल रहा है, मोर वाला, ठीक है। तो चलने ना चलने का तो मतलब जब समझ में आएगा
कि भाई जब ये सूट अभी मार्केट में आए हुए टाइम हुआ होगा, लॉट को लोगों ने ले लिया हिंदी का लॉट, कि भाई लॉट के आ गया जो, वो इंग्लिश का लॉट था। लॉट का मतलब बहुत सारा, आपने बल्क में कोई चीज़ ले ली तो उसको लॉट बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे पास अगर वो कहते कटा फटा, ये एक चीज़ मैं समझा रही हूँ, अगर कटेगा एक सूट कट जाएगा, दो कट जाएगा, पूरा सेट ही कट गया क्या? मेरे पास एक एक सेट, ये सेट और इसके जैसे 50 सेट सेम डिज़ाइन में है, तो ये क्वांटिटी है, इसका मतलब लॉट है। पर जो महंगा बेच रहे हैं, अब वो कस्टमर को ये तो नहीं बोलेंगे हाँ जी हमने तो महंगा दे दिया, वो ये बोलेंगे हम तो सही दे रहे हैं, वो कटे फटे न सस्ता दे रहे हैं। सूट यही है। और जो ये कह रहे हैं उनका ही डायलॉग था, सबका समुंदर एक है, तो सबका समुंदर एक ही है, सबका एक जगह से आ रहा है। हम थोड़ा फालतू उठा रहे तो हमारा थोड़ा उनसे कम रेट में आ जाता होगा, पर थोड़ा ही कम में। ऐसा नहीं है कि भाई उन्हें 1500 में मिल रहा हमें 300 में मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग रेट में मिल जाता होगा भाई, हमें हद है भाई, अपनी लागत तो निकालेगा ही फैक्ट्री वाला, बचत नहीं लेगा, लागत में तो देगा, तो हम लागत रेट पे ले आते होंगे। पिछली बार वाला मैं क्वेश्चन थोड़ा रिपीट करूँगा क्योंकि ऑडियंस हर बार नहीं जुड़ा है। रिटेल में मिल जाए या फिर होलसेल में ही रहेगा? देखो रिटेल में हमारी ब्रांचेस है ना, हमारी हर ब्रांच से रिटेल मिलेगा। हमसे रिटेल में लेना तो सिर्फ ऑनलाइन मिलेगा, ऑफलाइन में हमारा सिर्फ होलसेल का काम है। बट बहादुरगढ़ में हमारी ब्रांच है मेन बाज़ार में, वहाँ से आप सेम सूट सेम प्राइस में वहाँ से रिटेल में ले सकते हो। अच्छा, अगर जो अड़क के बैठ जाओ मन तो उड़ते लेना है, मेरे पते लेना तो बिल तो मैं ही बना रही हूँ ना, कहीं से भी ले लो, मेरे से फ़ोन पे बात कर लो। और यहाँ पे अगर ये बोले ना निशा ते लेना, तो यहाँ भी निशा ना मिलेगी, यहाँ भी मंजू ही मिलेगी। बिल आप तो बनाओ, मतलब सूट तो उड़ता ले वहाँ होलसेल में, लेकिन बिल आपके पास तो जावा मेरे बनता पास फोटो आते हैं, देखो फ़ोन यहाँ पे नहीं है अभी। अभी ये है भैया, इसका फोटो आ जाएगा, फोटो के साथ नीचे फिर ये बता देंगे भाई ये 3 सूट चाहिए, तो फिर मैं उस पर लिख दूंगी भाई इतने का है और ये 3 सूट इतने के हो गए। तो बिल यहीं से बन के जाता है, पेमेंट वहाँ पे होगी, सूट वहाँ से उठा लो, बिल यहीं पे बनेगा। तो उससे ये संतुष्टि हो जाती है कि रेट निशा वाली है, रेट निशा ही लगा के दे रही है, ये अपना ऊपर से कुछ ऐड नहीं कर रहे। बिल्कुल भाई। तो देखो यूँ मतलब हुआ है लौट के माल का, मतलब इसमें यूँ नहीं कह सकते आप भाई यूँ पुराना सूट है, कह रहा 2 साल पुराना अगला का स्टॉक रखा हो और आप बल्क में उठा ले सारा का सारा, निकल जाए फिर वे सब तरह का निकल जाता है। आपके लिए कोई सूट तब नया है जो वो आपके सामने खुला है। ये ना सिर्फ औरतों को बहकाने वाली बात है, जो ट्रेंडिंग सूट है ना इंस्टाग्राम के, वे भी 15 दिन पीछे ट्रेंड छूट जावे, ये तो ब्रांड हो गया। यार एक गाड़ी है, जैसे अभी स्विफ्ट का जब मॉडल पुराना होता है दिसंबर में, उसको लाख रुपए की छूट पे दे देते हैं जनवरी में, वो गाड़ियाँ नहीं निकलती, वो सिर्फ किसी निकलती है कि लाख रुपए की छूट मिल गई। मेन चीज़ है रेट। अगर ये सूट फ्रेश में 2200 रुपये का, मतलब जिस टाइम लॉन्च हुआ, मान लो 2200 का लॉन्च करा, अगले साल अगर ये सूट किसी को 1500 में मिल रहा, क्यों नहीं लेगा कोई? ब्रांड का कोई ट्रेंड थोड़ी ना जाता है, गंगा तो गंगा ही है, एक साल बाद भी गंगा है। इन चीज़ों का ये नहीं होता भैया, किसने डाला है, किसने डाला है, पड़ोस में किसने पता है कि ये आ लिया जा लिया। मतलब इससे सूट भी है आपका लोहा जो सिर्फ आपके पास और कड़िया नहीं हो, वो बुटीक वाले सूट होते हैं, सारे सूट, क्योंकि 2 बुटीक कभी भी एक जैसा माल नहीं बनाते। ये हो गए, ये रे बुटीक का पीस है। देखो मतलब इनका ये दावा है कि वो सूट सिर्फ इनके पास ही मिलेगा, निकांस क्लोथिंग पे है, उसके अलावा और कड़िया में नहीं मिला है। मिलेगा तो जो हमसे लेके सेल कर रहे हैं वहीं पे मिलेगा। अच्छा, ये देख लो, ये जो डिजाइनिंग है ना, आप हजारों वीडियो आप भी बनाते हो, देखे भी होंगे, ये डिजाइन देखे, चाहे इसमें हाथी की जगह मोर आ जाएगा, हाथी नहीं आएगा। मतलब यह चीज़ कौन देखी? क्योंकि 2 जो बुटीक है वो कभी भी सेम डिज़ाइन नहीं बनाएंगे। बुटीक के माल बिकते इसलिए कि वो डिज़ाइन यूनिक होते हैं, अगर वो कॉपी करेंगे तो फिर कौन खरीदेगा? ये देखो हर डिज़ाइन अलग होगा। और सेकंड चीज़, हम बुटीक वाले का लोकल रेट दे रहे हैं 1195 में, हमारे से कोई भी बुटीक का सूट ले लो, और ये रिटेल का रेट है। होलसेल में और रेट जाएगा 15 से 20% लेस। अभी देखो शिमर का सूट है प्योर पे, बिल्कुल शिमर का, इसका दुपट्टा हो गया, क्रिएशन हर चीज़ में दिखते हैं बुटीक वालों में। टसल्स देख लो, बिल्कुल प्रीमियम सूट, और बॉटम भी इनकी कोई रियोन नहीं आएगी, सबकी शंटून की आएगी। रेट आएगा 1195 रुपये। अच्छा, कोई ऐसा कस्टमर भी आया जो हर जगह हाथ पैर मार लिए हो, रो पीट का आपके पास पहुंचे, अब मन तो हर जगह हाथ पैर मारे, लेकिन मन हर जगह तो लुट का है, यहाँ उड़ा जाए कुछ ना कुछ दिखा है? देखो अभी ना परसों परले दिन, अगर वो अंकल आंटी देख रहे होंगे, एक सदानी आंटी है, वो आए थे और वो ये कह रहे कि 5 साल हो गए काम करते हुए, पर कहीं वो वाली बात है ना, सफलता वाली बात नहीं मिली। वो आए थे 2 महीने पहले, मैं कहती हूँ एक बार जी, जब कहीं ना मिली एक बार हमें भी ट्राई कर लो, हम भी उस वाली लिस्ट में चले जाएंगे, हम इस वाली में आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? वो मेरे से पहले दिन ही माल लेके गए थे, उस दिन का 46,000 का बिल था, 46,000 रुपये का लेके गए पहले दिन। अब वो 3 दिन पहले दोबारा माल लेने आए थे, मैं कहा आंटी कैसा निकला? नो बोली बेटा एक भी सूट नहीं बचा, अच्छा, सारे ही निकल गए।
और मुझे ना पूरे लाख का दे दो। अब वो उनका बिल बना एंड में जाके 78,000 का। तो कह रही है बेटा बच रहे 22,000। फिर वो अंकल हंस रहे, मतलब जितने लाए वो सारे खर्च करने जरूरी है गे। तो वो वाला काम है। हम रेट ऐसे देते हैं तभी हम ये गारंटी लेते हैं कि भाई जो बिक गया वो आपका, जो नहीं बिका वो हमारा। क्योंकि हमें पता है हमने जिस रेट में दिया उस रेट में अगर बंदा सही मार्जिन पे काम करेगा तो माल रुकेगा ही नहीं। मतलब कोई पूरा बंडल लेकर जावा इसमें तो एक सूटी भी चढ़ा बच गया तो वापस ले लोगे इसकी? देखो पहली बात तो मैं कहती नहीं पूरा बंडल लो, बंडल तोड़ के ले लो। और होलसेल में बंडल तोड़ के दे दो। और उसके बाद भी अगर आपका नहीं बिका तो 25% माल मेरे से कभी भी एक्सचेंज कर लो। अच्छा, ठीक है, अभी इस बार 25 कर जाओ, नेक्स्ट बार लेना हो फिर 25 कर जाओ, क्या दिक्कत है? सिर्फ एक्सचेंज होगा या फिर अगला पैसे भी वापस लेगा जा इसका है? देखो पैसों का ये होता है कि अगर कोई काम ही बंद कर रहा तो पैसे भी ले लो। हमने सोनीपत ब्रांच के 3,41,000 रुपये गिन के वापस कर दिए। ब्रांच की क्या कर दी? उनकी तबीयत खराब हो गई थी, उनका ऑपरेशन हुआ था, तो अभी 6 महीने उनका बेड रेस्ट बता दिया। तो और ब्रांच का काम ऐसा होता है आपको हर हफ्ते विजिट करनी पड़ती है, नया माल लेके जाना है। तो उन्होंने अपनी ब्रांच सरेंडर करके अपनी फ्रेंड को ब्रांच दिलाई है, परमिला जी को। तो उन्होंने अपना सारा माल मेरे पास दे गए, उनका बिल हमने 3,41,000 रुपये उनको दे दिए। मतलब वैसा भी कर्ज का है, मतलब अगर वही हुआ तो वही उनका तो क्या नुकसान हो उसमें अगर लेगा गए तो? हमसे ब्रांच लेते हैं जो कहते हैं ना, जो लोग डरा रहे इनकी ब्रांचें बंद होंगी, इनकी ब्रांच, हमारी ब्रांच बंद होगी, हम उपभोगत लेंगे, हम अगले नुकसान नहीं होने देंगे। हमारा माल टेको, अपने पैसा ले, हमने सोचो तो हमने कभी काम करा ही ना था। पहली बात तो हमारी ब्रांचें बंद होने से रही, ये लोगों का वहम है और जल्दी निकल जाएगा। हमारी ब्रांच बहुत बढ़िया काम कर रही है, सारी पूरी राज्य है, ठीक है, सारी की सारी खुश है, किसी 1% दिक्कत नहीं है। वरना कहीं ना कहीं तो आप मेरी जगह वीडियो बनाओ, कोई ना कोई छल्ले फोड़े पाती। बिल्कुल। अच्छा जो बताओ, पिछली बार आई थी आपकी यहाँ पे ब्रांच थी बहादुरगढ़ में, है। लेकिन 3 महीने के अंदर ही इतना क्यों करियो बारिश सी करवा दी, लगातार ब्रांच? नहीं देखो, डिसाइड पहले ही हो गई थी, पर अब ये ओपनिंग हो रही है ना, हर ओपनिंग वीडियोस में दिख रही है। क्योंकि जो 3 ब्रांचेस की वीडियो बनी, वो ओपनिंग हुई थी, वो हमने मीडिया कवरेज नहीं कराया था, ना सोनीपत का कराया था, ना रोहतक का, ना बहादुरगढ़ वाली का। क्योंकि ये ना ब्रांच वालों की अपनी मर्जी है, वो पब्लिसिटी कराना चाहते हैं नहीं कराना चाहते। उसके बाद जिन्होंने मीडिया हाउस में दी उनकी वो वायरल हो गई, फिर अच्छा कोई और भी आ गया ब्रांच वाला। वो वाली बात होगी ना भाई, बड़ों चैनलों की ब्रांचेस चल रही थी। अब हमें देख के तो बोला अच्छा इनके 30,000 सब्सक्राइबर है, 6 महीने इन्होंने ऑनलाइन हुए हैं, इनकी भी ब्रांच चलने लगी। तो वो वाली बात हो गई थी ना, वो धित्कार वाली, अच्छा थम भी ब्रांच दोगे। तो वो वाली होगी। तो फिर श्याम बाबा तो कहना राम जी बस हुक्का अपने मुँह पे आ जावे। तो हमारी भाई फिलहाल 20 ब्रांच हो गई है। कॉम्पिटिटर कौन है लाइन में? हम खुद, हम रोज शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से कहते तू ही है मेरा कंपटीशन, और कोई किसी ना मानता। कौन लग रही जो आप रेस शुरू करांगे नहीं तो रोगा अपन ने सब तो आगे रहना है, तो ऐसी कोई रेस है भाई मैंने नहीं लगना भाई, सब तो आगे मने रहना है। ऊपरली सीढ़ी किसी के ना थे आज तक, तुमसे ऊपरला कोई ना कोई तुम्हें कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो ये तो बहम है मैं सबका नू कर दूँ और मैं नू कर दूँ और मैं धरती पलट दूँ, किसी पर कुछ नहीं होना। मरोगे 4 आदमी पीछे राम नाम सत्ता करके तो मैं फूक आएंगे, किसी पर कुछ नहीं हुआ आज तक। तो अपने काम में ढंग से कर लो, अपने आप से कंपटीशन रख लो, उतना बतेरा है। बिल्कुल। अगर कोई माता बहन अपना काम स्टार्ट करना चाह है लेकिन बजट बहुत ज़्यादा कम है उसका, कितना तक काम शुरू करवा दोगे? देखो कहने की बात हो रहा है 5,000 में करा देंगे, 10,000 में। अगर आपका बजट नहीं है तो भाई जैसा काम चल रहा है आपका वैसा चलन दो। वो अपने घर की 50,000 की इनकम है, 20,000 मत करो, ठीक है? क्योंकि ये जो कपड़े का काम है ना, ये अंधा कुआं है, इसमें कितना ही पैसा गेरे जाओ। तो पहली बात तो आपकी 30-40 हज़ार के बिना तो वैरायटी नहीं बनेगी। दुकान में रखोगे, एक लुगाई एक सूट लेना आवे ना, वो 15 नहीं खुलवा लेती, उसके तसल्ली नहीं होगी। 15 खुलवाए के बाद वो एक लेगी, तो और वो 15 आपके पास कॉटन में ही होने चाहिए, फिर 15 आपके पास फैंसी होने चाहिए, फिर 15 सस्ते होने चाहिए, 15 महंगे होने चाहिए। तो 50-60 सूट धरे बिना तो आपकी दुकान चलते रही। तो 30-40 हज़ार बिना तो दुकान नहीं होती। वो जो कहवे ना 5,000 में 10,000 में दुकानें नहीं होती और हो ही नहीं सकती। बहुत सी माता बहनी तो फ्री में भी शुरू करवा दे हैं, 1,000 रुपया में भी शुरू करवा दे हैं। 1,000 में दुकान? ये तो कहने की बात है। 1,000 में कौन सी दुकान हो, टॉफी बेचनी है? शुरू करवा दे, 1,000 तो एडवांस का दे देता हम, बाकी अब हम सूट आपको दे देंगे। अच्छा फ्री में सूट दे देंगे? अरे मन दीजिए वैसे इनका नंबर मैं ट्रक भरवा लो, मैं कह दूंगी जी मैं बेच बेच कर दिए जाऊंगी, पैसा मैंने उधारी दे दो, फ्री में मत दो, मैंने उधारी दे दो, मैं बेच बेच के उतार दूंगी। ऐसा कुछ ना होता। जहाँ जो माल बेच रहे ना, चाहे कोई करोड़पति है चाहे अरबपति आदमी है, उधारी भी होलसेल के काम में 2-4 दिन की ही दी जा कर है। और फ्री तो का तो मतलब ही नहीं है, फ्री कोई नहीं दे सकता। फ्री ना, नथिंग इज़ फ्री, बहुत बड़े आदमी ने कही थी नथिंग इज़ फ्री, कुछ भी फ्री नहीं है। वो फ्री वाला गया दिल्ली थे, तो फ्री कुछ भी नहीं है। हर चीज़ का कहीं आप अपना टाइम देते हो, कहीं आप अपना प्यार दे रहे हो, कहीं सपोर्ट दे रहे हो, कहीं पैसा दे रहे हो, कुछ ना कुछ देना पड़े है तो कुछ रिटर्न में मिले है। फ्री में कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल भाई, पानी मत फ्री में तो कोई पानी की बोतल भी कौन देता भाई, कोई अपना बुखार ना देवे,
मैं बता रही हूँ भाई, आपका नाम क्या है? मंजीत। पूरी गली में चला जा रही, ईंट ले लीजिए हाथ में और कहीं तेन कहते मेरे माथे में मार दो, थारे कोई माथे में ईंट नहीं मारेगा, पीछे देके मार दे, पैसा देकर मार, कहते 200 रुपये दे दूंगा, मेरा सिर फोड़ दे, कत्ती फोड़ देगा बाज के। तो ये तो कहने की बात है, फ्री में कोई बुखार भी ना देवे। तो देखो भैया, अपना पूरी जो जानकारी चाहिए थी, पूरी जानकारी लौट के माल की वो अपने मिल गई है कि लौट का माल असली वो है कि अपने सूट और बता दो क्या तो शुरू हो जाए है और कितना तक मिल जाए। सूट तो अभी पहली वीडियो में दिखाया, तब भी दिखा देंगे 100 रुपये तो हो जाए, पर वो बसों में सफ़र करने वाला सूट है, वो कुछ सिलवाने वाले नहीं होते। सिलवाने वाले सूट अपने हमारे पास आ जाइयो। होलसेल में हमारा रेट 350 रुपये से शुरू हो जाता है और उसके बाद चलते थे आप किसी भी रेट के सूट ले लो। वाला सूट ना कोई तो पर्दे होगा जिसका बजट नहीं है ज़्यादा पीछे लाने का। पेरेंट को ना इंडिया में ना जो गरीबी रेशो है ना, 30% लोग आज भी खाने को तरस रहे हैं, तो पहनने को तो 30 रुपये वाला सूट भी पहरा जावे, पर जिसके हाथ में 8000 का फ़ोन है ना और ऑनलाइन देख रही है, वो ना पहरे 100 रुपये का सूट, वो नहीं पहरेगी। जिन्हें 30 रुपये का 100 रुपये का सूट पहनना है वो मंडियाँ लगती है वहाँ तक खरीद लाएंगी। वे बेचारी आज भी कीपैड वाला फ़ोन ले रही है, वे कितना किसी की वीडियो देखती, तो उनके लिए तो ये चीज़ है ही नहीं, ऑनलाइन की वीडियो डालना और सब कुछ। और जिनके लिए वीडियो है वो ढंग का ही लत्ता पहरे हैं। बिल्कुल वही बात है, चौवाल तो हो पा रही जी, सिर्फ अपना तन ढकना होगा, अपना शरीर जितनी अपना वही बात है, जितनी डिज़ाइन दिखाना है, फैशन दिखाना है, वो तो महंगे बढ़िया ही पहनेगी भाई, है ना। और ऑनलाइन का जो काम है वो है भी उन्हीं औरतों के लिए जिनके हाथ में बढ़िया फ़ोन है ना, और वो उनके पास में पैसा है, उनके अकाउंट में खुद जीपे फ़ोन पे करे है, ये काम उन्हीं के लिए है। बिल्कुल, ये बहुत सी स्क्रीन शॉट मानी माता बहना शुरू करेगी, सूट ध्यान दे रहे हो। ठीक है, तो देखो भाई, ये देखो हैंडवर्क के सूट, मैं आपको ना, क्योंकि सस्ते तो 10 20 50 रुपए के फ़र्क में आप कहीं भी मिल जाएंगे, मैं आपको वो सूट दिखाऊंगी जिनमें मार्केट में लूट है। ये देखो, ये है प्योर का सूट, पूरे सूट पे रियल मिरर का काम है, क्रेप का सूट है, टैबी की बॉटम है, फुल वर्क का। ये दुपट्टा इतना हैवी है, दुपट्टा 2000 में नहीं आएगा। और हर वीडियो पे पड़ा, हर बड़े चैनल की वीडियो पे किसी ने भी इसका रेट 4200 से नीचे डाला ही नहीं है। और आप कितना दे रहे हो? मेरे पास 2250 का रिटेल में है, होलसेल में 15 सेम चीज़ है, मिला लेंगे जी, मेरा मंगा लो। डिट्टो है भाई, सेम। इतना कम क्या दे हो, 42 का अब हमने जिस हिसाब से मिला हम उस हिसाब से आगे दे हम सस्ता बेच रहे हैं, हम बल्क क्वांटिटी में उठा रहे हैं। कोई समाज सेवा वाली बात नहीं है, 2 पैसा हम भी कमा रहे, 2 पैसा वे भी कमा रहे, हमें सस्ता मिल रहा है तो हम सस्ता बेच रहे हैं, बस इतनी बात है। और वो खामा खा के चिड़न वाली बात हो रही है कि हम तो किसी के कंपटीशन में सस्ते कर रहे हैं, हमारे शुरू से यही रेट है। हमारी 2 साल की वीडियो, ये दिखा, 2 साल तक की वीडियो हमारी ऑनलाइन पड़ी हुई है, उठा के देख लो, हमारे यही रेट है। कौन सा है सूट? ये कलकत्ता वर्क का सूट है, देख लो, प्योर लिनन का फैब्रिक है, लीलन नहीं है, लिनन का फैब्रिक है। और ये देख लो, पूरा कलकत्ता वर्क, नॉट वर्क का काम होता है, पूरा का पूरा हाथ से काम होता है, पूरी बाजू पे काम आएगी, प्योर की बॉटम और दुपट्टे पे भी वर्क। ये देख लो, बड़े बड़े चैनलों पे पड़ा हुआ, 4300 में भी, 4800 में भी, 3500 में भी। और आप कितना दे रहे हो? 2200 रुपये का, ये भी रिटेल तोड़ रहे हैं तो रेट जमा ना, किसी के ना तोड़ रहे, बस हमें सस्ता मिल गया तो सोची जल्दी डिगा दे, फैशन चला गया तो कौन पहनेगा। एक आता कोई खिंच के भी आया दुकानदार, भाई हम तो देखो हम तो 5-5 के बेचा और हम उनती 2-2 के बेचने लग रहे हो। के फ़ोन आ जाते हैं ऑनलाइन में से कि देखो जी थारे वो क्या कह रहे हैं ना, जोटे जोटे की लड़ाई में झुंडन का नुकसान, तब मारा वो मत करो। मैं कहा जी हमारी तो पहले से ही सस्ता था, हमारी वीडियो को हाइप मिल गई, कंट्रोवर्सी हो है, लड़ाई झगड़े हो है, एक ये वीडियो डली लॉट का, पब्लिक देख रहा है के लॉट है, के लॉट है, उसकी वजह से आपकी नज़रों में आ गई, वरना 2 साल पहले की भी देख लो, हम तो जब भी ये रेट डाल रहे हैं, क्योंकि हमारा काम शुरू से ही लॉट का, हमने कभी फ्रेश के काम पे काम किया ही नहीं। अच्छा, क्या करोड़ का कैश का माल पड़े है अभी फिलहाल? देखो करीब करीब अगर अंदाज़ा लगाए, एक महीने का जो हम माल उठा रहे हैं, जितना बेच रहे हो, उस हिसाब से करीब करीब 7-8 करोड़ रुपए का माल फिलहाल घर में भर रहा है। अच्छा, मतलब अगर कोई अपना गोदाम लगाना चाहे है तो उसकी इतना तो माल कम से कम भी लेकर आना पड़ा, अगर वो बड़ा गोदाम खोल रहे हैं। देखो गोदाम कहने को काम हो जा, गोदाम यूँ भी ना है, गोदाम में ना अनियमितता माल पार्सलों में पड़ा रहे है, उनको गोदाम कहते हैं, उनको वेयर हाउस कहते हैं। और वेयर हाउसों में ना 5-5 हज़ार करोड़ का माल पड़ा रहे, 5 करोड़ नहीं, 5000 करोड़, उनको गोदाम बोलते हैं। कहने तो कोई भी कह दो, मैं यहाँ एक छोटा सा कोठड़ा बना के और उसमें भर दूँ 2000 सूटर, कह दूँ ये मेरा गोदाम हो गया। गोदाम थोड़ी ना है। अब ये एक गड्डी है ना, रेलसा की गड्डी होगी, रेलसा का सूट रिटेल में 2500 रुपये का आता है, 2500 का है, 2300 का, एक गड्डी 10,000 में आवे। और एक गोदाम है भरण को ना कम से
कम से कम चाहिए होंगी 2000 गड्डी। और वो गोदाम भी मेरे ख्याल तक कहीं कहीं किले में हुआ है, क्योंकि मैंने वेरा उसमें मैं मैनेजर के उसमें काम कराया है, तो थोड़ा बहुत ज्यादा बल्क में हुआ है कि खत्मे को नहीं होंगे, बंदा थक जाए लेंदे लेंदे। वहां से एक बंदा एक गड्डी लेना वहां जावे ना, वो 15 मिनट में उल्टा आवे लेके। एक लोकेशन हुआ है कूड़ा पर पाओगी, फिर वही वहीं पर पाओगी पूरा। वो गोदाम होते हैं अभी ना, थोड़ी ना एक मैं इसको कहती हूँ मेरा गोदाम है, गोदाम नहीं है, दुकान नहीं है भाई। गोदाम बनने के लिए कम से कम 500 गज का तो होएगा भाई गोदाम, उससे छोटा तो क्या गोदाम होएगा। और उसमें ऐसी गड्डियाँ नहीं होंगी, उसमें पार्सल पड़े पाएंगे, वो गोदाम है भाई। एक जैसे सूट देखो, वो कूड़े में ना सारे सूट कॉटन के लग रहे हैं, इस कूड़े में सारा हैंडवर्क लग रहा है, वो गोदाम होता है। नू थोड़ी ना मेरा जी यू रैक है, यू रैक तो मेरा हैंडवर्क का है, वो रैक मेरा गंगा का है, वो गोदाम नहीं है, वो दुकान नहीं है, ठीक है। तो तुम अगर विशाल जैसा आउटलेट नहीं बना पाओगे गोदाम, तो बहुत बड़ी बात हो जावे। ये देखो भाई, कौन सा सूट है? ये देखो, ये है ग्लास फैब्रिक पे, ये ग्लास ऑर्गेन्जा का सूट। चमक मारा है। हाँ, तो ग्लास का नाम इसलिए ग्लास है क्योंकि शाइन करता है कपड़ा। पूरा जरकन है, एक भी नग नहीं है, सारा जरकन का काम है जितना भी इस पे हो रखा है, ठीक है। सारा थ्रेड वर्क, प्योर का दुपट्टा, बिल्कुल प्योर का, और उस पे दुपट्टे पे भी पूरे पे काम आएगा, ठीक है। जो लोग फिलहाल अम्बाड़े साइड से हमारी वीडियो देख रहे हैं जलंधर से, उनको पता है क्योंकि रेस्ट उस तरफ का, इसका रेट क्या है 2250 अम्बाड़े का रेट है इस सूट का, होल सेल का। हम रिटेल में इसको 1850 का दे रहे हैं, होल सेल में इसका रेट और 15-20% डाउन जाएगा। अच्छा, अगर किसी भाई का, किसी माता बहन का अपनी शॉप तजी उतरिया है, माल नहीं बिक रहा है, तो सारा माल आप खरीद लोगे? देखो जी, वो हमें बेच नहीं पाएंगे, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मोस्टली जो हमारे आसपास की दुकानें वो माल खरीदते हैं सोरी मार्केट से, है ना। और जो सोरी मार्केट के रेट है उसमें हम नहीं खरीद पाएंगे। अब वो बंदा तो उसकी ये चाहेगा ना भाई जितना मेरा लागत में उतना तो पैसा मुझे मिल जावे, तो उस रेट में हम नहीं खरीद पाएंगे। अब जैसे ये वाले सूट है रेलिसा के, ये अगर उनको मिल रहा होगा कहीं से, अब इस सूट को ना आप स्कैन करना एक बार, पास से आप दिखा दो इसका नाम, रेलिसा साक्षी 8, डिज़ाइन नंबर 802, इसको गूगल कर लेना। इसका जो एक्समील रेट है 2595 है, 5% GST लगती है, ट्रांसपोर्ट लगता है, 2600-2700 रुपये में होलसेल में हो गया। तो अगर वो इसको ला रहे होंगे कहीं से तो 2600-2700 में ला रहे होंगे, मैं इसको 2295 में बेच रही हूँ, तो मैं उन पे से कैसे खरीद लूँगी 2600 का? वो देंगे नहीं, और मेरे से खरीदा जाना नहीं उस रेट में। तो जो लॉट में माल देते हैं ना, वो या तो अपना घाटा करके देते हैं, या हम डील करते हैं फैक्ट्रियों वालों से सीधा, ये वेयर हाउस वालों से जिनके पास क्वांटिटी पड़ी हुई है, ठीक है। अब ये रेलिसा की गड्डी वाइज माल है, अब इन्होंने भी कोई नु कह लगा ये तो लॉट है, ये तो आज तक देखिए इसकी तय नहीं खुली है, जैसा फैक्ट्री से पैक हुआ था वैसा का वैसा है। इसका देख लो, ये बॉटम पे भी काम आएगा, बॉटम पे भी काम है, दुपट्टा पे भी देखो वर्क दुपट्टे पे भी वर्क है पूरे पे। हर सूट का ना ऑनलाइन रेट चेक करना, हर सूट का। और ये चीज़ हम हर वीडियो में बताते हैं भाई, हमारी मत मानो, गूगल बाबा से पूछो। इफ़ यू कैन नॉट आस्क टू गॉड, यू कैन आस्क टू गूगल, ठीक है। भाई देखो, सारी स्कैन करके था, सारी चीज़, सारी डिटेल चेक करना हर चीज़ का। अब बहुत सी ना आजकल लाइव चल रही है, कुछ भी है, कुछ सूट ठा करे यूँ मेरा साहिबा, वो साहिबा जब साहिबा की यहाँ फोटो लग रही होगी और यहाँ लिख रहा होगा साहिबा, मेरे कहे थे साहिबा नहीं हो जाएगा, मेरे कहे थे रेलिसा नहीं, किसी और की भी ठा के इसमें डाल देंगे। फिर वो स्कैन भी तो करनी पड़ती है, स्कैन में सेम डिज़ाइन तो दिखना चाहिए। फोटो उसका होगा भैया जो सूट होगा। अच्छा, ये सेम सूट है, वो सिर्फ फोटो है, फोटो नहीं सूट पर नहीं डाल सकते। हाँ, ये फोटो इसी सूट पे जाएगी। नहीं, ये फोटो सूट पर ही लगा सकते, क्योंकि इसका ना मेरा लग जाए इसकी असली सूट कौन सी है, इसका डिज़ाइन नंबर के साथ फोटो के साथ रेट आएगा। देखो भाई, वही बात है, चोर की चोरी यहाँ पर पकड़ी जाएगी अगर कोई 2 नंबर तक करने की सोचेगा। हाँ देखो, 2 नंबर से करना भी मत कभी। बहुत से लोगों पे छापे पड़े हैं, बहुत से लोगों पे, बहुतों ने करी है चोर बाजारी, गंगा के टैग बनवा लिए, टैंक रोड तय कितने तक जाम का सूट लिया है, उस पर गंगा के टैग चेप के बेच दिए, बड़े लंबे लंबे गए हैं। तो ये काम मत करियो, झूठ बोल के ऑनलाइन में तो भले ही मत बेचियो, ऑफलाइन में बेच लो, कौन देखने आ रहा होगा ना जंगल में मोर नाचा के शादी भोली भाली माता है, तो खरीद लेंगी, खरीद लेंगे। जो एक आध चंट तेज पागी ना और उसने स्कैन कर लिया, उसमें आ जाओगे। ये देखो, अब गंगा की लेटेस्ट कैटलॉग है, गंगा रोमी, सर्च कर लेना। नवंबर की लॉन्चिंग है, नवंबर 2024 की, अभी जून चल रहा है, 6 महीने पहले लॉन्च हुआ है, मार्केट में आते आते 3-4 महीने हो जाते हैं। करंट की कैटलॉग है, करंट की कैटलॉग पे कोई छूट नहीं देता गंगा पे। हम आपको होलसेल रेट में सिंगल सूट दे रहे हैं, और हमारा होलसेल फिर इससे कम जाएगा। तो देखो, वीडियो ने जितनी लंबी खींचांगे उतनी लंबी होगी, रबड़ हो इतना बता दे जाऊंगा, इतना बद्दा जाओगा, माल बहुत ज़्यादा है, कंट्रोवर्सी आ जाएंगी, कोई ना कोई बात निकल जाएगी में, और फिर कंट्रोवर्सी आ जाएगी। खोलते रहेगा दे पत्ते, ना देखो, सारे पत्ते खोल दिए तो फिर हमारे हाथ में क्या रह जाएगा। बहुत सारी चीज़ें जो हमने अपने हाथ में रख रखी है आगे को,
का दिक्कत जरूरत पड़ी तो कर देंगे, नहीं तो हमारे दौर है, कोई दिक्कत ना है। जरूरत पड़ी तो मैं पत्ते दिखा दिए जाओगे तर स्क्रीन पे। ठीक है, तो अगर आपने भी भाई माल लेना है, बहुत बढ़िया बढ़िया सूट आपने लेने हैं पैरण जो कि बढ़िया वाले, तो आपने मिल जाएंगे। होल सेल में लेने हैं तो आप निकांस क्लोथिंग बहादुरगढ़ मैस को हो, और रिटेल में भी लेने हैं उस खातिर आप बहादुरगढ़ मैस को हो। दिल्ली तो हो तो दिल्ली साइड देवली में मिल जाएंगे, हरियाणा में हो तो रोहतक में 80वें ब्रांच आपकी जाली है, हिसार में, बड़े खरखोदा में, सोनीपत में, रोहतक में, और इसमें मुरथल में वो ओपनिंग होने वाली है। तो पूरे हर जगह रिकांश आपको मिल जाएगा। शहर गए आप जींद कैथल भी जाली है। जींद कैथल की कंफर्म हो गई है, ओपनिंग नहीं हुई अभी। अच्छा, मतलब होने की संभावना है। संभावना क्या, कंफर्म हो गए तो होगी। अच्छा, हाँ भाई, हर जगह अपना निकास क्लोथिंग का जो कलेक्शन है वो मिल जाएगा। तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर आप ऑर्डर कर सको हो, व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट ले सको हो। ये लाइव भी आवे हैं। चंद्र किस नाम से अपना? निकांश क्लोथिंग होलसेल, निकांश क्लोथिंग सोनीपत, निकांश क्लोथिंग पानीपत, निकांश क्लोथिंग खरखोदा, निकांश क्लोथिंग देवली, निकांश क्लोथिंग तेखंड, निकांश क्लोथिंग ग्रेटर नोएडा, निकांश क्लोथिंग गुड़गांव, हर शहर के साथ है। बहादुरगढ़। हर ब्रांच आलिया का उसका शब्द है। देवली का है, बहादुरगढ़ का तो बहादुरगढ़ का है। हर जगह है। बिल्कुल भाई, तो सबके चैनल आप सर्च कर सको हो यूट्यूब पे और जाकर सब्सक्राइब करो जो आपकी नियर बाई पड़ा है, तो वहाँ तक आप जाकर बढ़िया बढ़िया कलेक्शन ले सको हो। बहुत ही बढ़िया फैब्रिक है इनका। तो वीडियो ने शेयर कर दियो कि कुछ सीखने मिला, कि कुछ बात थारी रहेगी वो तो हम कमेंट बॉक्स में बता दे रहे, क्योंकि ओपनिंग पर मैडम मिलती रहेगी तो वह बात ओपनिंग भाई पूछ लें, कोई दिक्कत नहीं है उनकी। तो वीडियो ने शेयर कर दियो। मिलेंगे एक और नई वीडियो में। देखते रहिए आपका अपना चैनल स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम।